दो भाई होते हैं, हेनरी और पीटर। क्लास में टीचर हेनरी को कुछ बोलने को बोलती है, पर हेनरी बहुत इंटेलिजेंट और होशियार होता है। वो टीचर को इम्प्रेस कर देता है। जब स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद वो फोन पर ही स्टॉक मार्केट में शेयर भी खरीदता और बेचता है, क्योंकि वो बहुत ही होशियार बच्चा होता है। दोनों की माँ उन्हें घर ले जाती है। पीटर हेनरी को कुछ बनाने के लिए बोलता है और हेनरी वो बना देता है। उनका पड़ोसी सिकमैन हेनरी की मां को बुलाता है। सिकमैन की बेटी क्रिस्टीना हेनरी को बहुत पसंद होती है। हेनरी को एक लड़का बताता है कि पीटर को कुछ बच्चे मार रहे हैं। हेनरी पीटर को बचा लेता है। एक रात हेनरी उठता है, तब वो देखता है कि क्रिस्टीन का बाप उसे टॉर्चर कर रहा है। अगले दिन वो क्रिस्टीन से बात करता है, पर क्रिस्टीन उसे कुछ नहीं बताती। हेनरी प्रिंसिपल को ये सब बताता है, पर प्रिंसिपल को लगता है कि हेनरी को कोई गलतफहमी हुई है और वो हेनरी को मना कर देती है क्रिस्टीन के फादर के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। हेनरी पुलिस को फोन करके ये सब बता देता है, पर क्रिस्टीन का फादर के घर पर जब पुलिस आती है तो वो क्रिस्टीन को डरा देता है और क्रिस्टीन पुलिस को भी कुछ नहीं बताती है। ये देखकर हेनरी बहुत सी जगह जाता है और एक प्लान बनाता है। ये सब वो अपनी बुक में लिख रहा होता है। रात में अचानक से हेनरी को दर्द होता है और उसे दोहरा भी पड़ता है। वो हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि हेनरी के सर में ट्यूमर है और हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद हेनरी की मॉम के साथ होता है। तब डॉक्टर वहां आता है और पीटर को बाहर जाने को बोलता है। तब डॉक्टर हेनरी से घुमा फिराकर बात कर रहा होता है, पर हेनरी डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट मांगता है। रिपोर्ट देखकर हेनरी भी समझ जाता है कि वो अब ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। ये देखकर उसकी मॉम और दुखी हो जाती है। हेनरी अभी भी बुक में प्लान बना रहा होता है। बाद में हेनरी पीटर के साथ होता है। तब हेनरी पीटर को बोलता है कि रेड बुक मॉम को जरूर पढ़ने के लिए कहना। दोनों भाई गले लगकर रोते हैं। हेनरी मॉम को बताता है कि उसने सारे स्टॉक बेच दिए हैं और अब आपके पास बहुत पैसे हो जाएंगे, जिससे आप बहुत आराम से अपनी जिंदगी काट सकते हो। पर उसकी मॉम बोलती है कि मुझे स्टॉक की चिंता नहीं है, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। हेनरी सोया होता है, तब उसे फिर से दोहरा पड़ता है। उसकी मॉम उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर हेनरी अपनी मॉम के हाथ में ही मर जाता है। हेनरी के मरने के बाद सब दुखी हो जाते हैं। हेनरी की मॉम जहाँ काम करती है वहाँ का मालिक बताता है कि हेनरी ने मरने से पहले तुम्हें काम ना करने दे ऐसा बोला था, इसलिए वो उसे वहाँ से निकाल देता है। पीटर वो रेड बुक देखता है। वो बुक पीटर मॉम को देता है। उस बुक में पीटर अपनी मॉम से क्रिस्टीन के फादर का मर्डर करने को बोलता है, ताकि क्रिस्टीन टॉर्चर से बच सके। पर उसकी मॉम भी पुलिस को बताती है कि क्रिस्टीन के फादर ऐसा करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। पीटर बोलता है कि ये हेनरी की आखिरी इच्छा है, हमें उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। रात में मॉम भी क्रिस्टीन के घर में देखती है। ये देखकर वो दुखी हो जाती है कि क्रिस्टीन का फादर उसे बहुत टॉर्चर करता है। तब वो मर्डर करने का सोचती है। तब उसे हेनरी का रिकॉर्ड किया हुआ टेप मिलता है, जिसमें उसने सारा प्लान कैसे अंजाम देना है ये बता रखा होता है। वो रिकॉर्डिंग सुनकर वैसा ही करती है जैसा रिकॉर्ड होता है। वो उसे एक गन खरीदने को भी कहता है। मॉम गन खरीद कर प्रैक्टिस भी करती है और प्लान पूरा हो जाता है। स्कूल में फंक्शन का दिन होने वाला होता है। उसी दिन मॉम को मर्डर करना होता है। फंक्शन का दिन आ जाता है। पीटर भी एक ट्रिक दिखाने वाला होता है। जैसे ही फंक्शन शुरू होता है, हेनरी की मॉम निकल जाती है क्रिस्टीन के फादर को मारने के लिए। क्रिस्टीन का फादर बैठा होता है, उसे कुछ आवाज आती है। वो अपनी गन लेके देखने चला जाता है कि आवाज कहां से आ रही है। यहाँ क्रिस्टीन बहुत ही दुख भरा डांस करती है। यहाँ हेनरी की मॉम निशाना लगाती है, पर अचानक से एक एल्बम जिसमें हेनरी पीटर की फोटो होती है उसे देखकर वो रुक जाती है।
वो बाहर आती है तब क्रिस्टीन का बाप बाहर होता है। हेनरी की मॉम उसे बोलती है कि वो उसके बारे में सब जानती है, पर क्रिस्टीन का बाप सबूत की बात करता है। तब हेनरी की मॉम उसे FBI में जाने की बात बताती है और वहाँ से चली जाती है। उसे टाइम पर स्कूल पहुंचना होता है ताकि कोई उस पर शक न करे। यहाँ क्रिस्टीन के बाप को पता चलता है कि पुलिस उसे अरेस्ट करने आ रही होती है। तब वो अपनी गन से ही खुद को गोली मार लेता है और सुसाइड कर लेता है। पीटर ट्रिक दिखाता है, सब खुश हो जाते हैं। मॉम भी वहाँ आ जाती है और पीटर को गले लगा लेती है। इन सब के बाद प्रिंसिपल मॉम को बताती है कि क्रिस्टीन के बाप ने सुसाइड कर लिया है। बाद में क्रिस्टीन पीटर और उसकी मॉम के साथ रहने लगती है और वो पीटर की बुक और टेप जला देती है और स्टोरी खत्म। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा।